हमारे तुम्हारे बीच एक ऐसे रसूल, तुम्हारे ही में से एक रसूल को भेजा और भेज करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए जमीन के ऊपर नहीं आए हैं, आपको अभी नबूवत से नहीं नवाजा गया है। मेरे भाइयों, सरजमीन अरब मक्का के अंदर 360 मूर्तियां रखी हुई थी। लोग उनकी पूजा क्या करते थे, उनके सामने सर झुकाया करते थे, चढ़ावा चढ़ाया करते थे। मेरे भाइयों जरा गौर करो, 360 बुतों की पूजा करने वाले अल्लाह अल्लाह 360 मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बीच भेजता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बतलाते हैं, आए लोगों को जमा करते हैं और जमा करने के बाद लोगों को सामने ऐलान करते हैं, लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम किसके सामने अपने सिर को झुका रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के अलावा तुम किसके सामने अपने सिर को झुकाते हो। मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम दुनिया के सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं, अल इशराकु बिल्लाह। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वालों, सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के साथ किसी को साजी न बनाना, किसी को शरीक न करना, किसी के सामने माथा न टेकना, किसी मज़ारों के सामने, किसी फकीरों के सामने, किसी कब्रों के सामने अपने सिर को न झुकाना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है, ये सबसे बड़ा खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में इस रूए जमीन के ऊपर भेजते हैं जब 360 बुतों की पूजा कर रहे थे। खानाए काबा के अंदर लोग अपने माथा को टेक रहे थे, उन बुतों के सामने सजदा कर रहे थे। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सारे बुतों को खत्म किया और खत्म करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से आवाज निकलती है, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया। ऐ सारे माबूदाने बातिला की प्रस्तिश करने वालों, सर झुकाने वालों, सारे माबूदाने बातिला को छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह के सामने अपने सिर को झुकाओ। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन के ऊपर तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान जतला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, यतलू अलैहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते चले गए, कुरान की तिलावत करते चले गए, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले गए। मेरे भाइयों जरा गौर करो, गौर करो, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस रूए ज़मीन के ऊपर आए दिलों के पाक करने के लिए, दिलों की इस्लाह के लिए। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूए ज़मीन के ऊपर तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बॉडी बिल्डर को नहीं देखता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, कितने हसीन हो, कितने जमील हो, और तुम्हारे मालों को नहीं देखता है। अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल को देखता है, अमलों को देखता है। मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के इरशाद फरमाता है, यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ये
कुर्बानी का जो मौसम चल रहा है, ये कुर्बानी जो आने वाला है, हम और आप जो कुर्बानी करने जाएंगे, हम और आप जो बकरे के सामने बकरे के गर्दन पर छुरी चलाएंगे, अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ खून न गोश्त कुछ भी नहीं पहुंचता है। अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे तक़वा को देखता है, तुम किस नीयत से कर रहे हो, तुम क्या नियत करके कर रहे हो। ये गोश्त तुम नेताओं की टीम आएगी और पूरा का पूरा बकरा शराब पी के खा जाएगी, ये तुम्हारे नेकियों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर आए लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों के दिलों को क्लियर करने के लिए। ये दिल, ये जो कल्ब है, ये जो दिल है मेरे भाई, इसको क्लियर क्या करें, साफ और शफाफ क्या करें। इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मोहब्बत होनी चाहिए और बुग़्ज़ भी रखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के खातिर बुग़्ज़ रखें। मेरे प्यारे प्यारे सामीन, इस पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे प्यारे प्यारे सामीन, दिल को क्लियर क्या करें, पाक और साफ करें। इस दिल अगर क्लियर रहेंगे, हसद और कीना से पाक और साफ रहेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। लेकिन इस दिल के अंदर रियाकारी है, दिखलावा है मेरे भाइयों, हसद है, कीना है, कपट है। हमारे ये सलमान भाई इस प्रोग्राम को रचाया है दिखलाने के लिए, मकसद किया है लोग वाहवाही कहेंगे, रियाकारी करेंगे, फिर ये कोई काम के नहीं लेकिन खुलूस के साथ किए हुए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला युराई फक़द अशरक व मन सामा युराई फक़द अशरक। इसने दिखावे के खातिर नमाज पढ़ी, चाहे वो नमाज खाने काबा में जाके क्यों न पढ़ाओ, अगर दिखलावे के खातिर मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के खातिर नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, इसने दिखावे के खातिर रोजा रखा उसने शिर्क किया। इस दिल को पाक और साफ करें, रियाकारी नहीं, दिखलावा नहीं। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही थे दिलों को साफ करने के लिए, दिलों की इस्लाह के लिए। अगर दिल इस्लाह रहेंगे, दिल कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से, इनाद से पाक और साफ रहेंगे मेरे भाइयों, फिर मुआशरा भी सुधरेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, झुलेंगे। और एक आखिरी बात आपके सामने रुखसत हो रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कल क़यामत के दिन मैदाने महशर में सारे लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा, सारे लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की तरफ देखने की इच्छा नहीं। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सूरज बिल्कुल करीब हो, लोग पसीने में शराबोर होंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ खास बंदों और बंदियों को अपने साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक होगा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक ऐसे जवान होगा जवानी को अपने दीवानी में नहीं गुजारा होगा। मेरे भाइयों, अपनी जवानी को दीवानगी में नहीं गुजारा होगा। आज हमारे जवानों की जवानी कहाँ गुजर रही है? होटलों में, पार्कों में मेरे भाइयों, क्लबों में जवानी को गुजार रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, लड़कियों के साथ एंजॉय करने में जवानी को गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, आज नौजवानों की जिंदगी कहाँ गुजर रही है? नौजवानों की जिंदगी तो मोबाइल में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, कोई फ्री फायर गेम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कोई शॉर्ट वीडियो बनाने में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करने में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, कोई मस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों। और हमारी लड़कियां भी मेरे भाइयों आज इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपलोड करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। और हमारे समाज की लड़कियां, हमारे समाज की बहनें, हमारे समाज की सोसाइटी की लड़कियां बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की तरफ जा रही है। इर्तिदाद की तरफ हमारी बहनें, हमारी बेटियां बड़ी तेजी के साथ रमा दमाए। आप यकीन जाने
आज मेरे भाइयों 2025 चल रहा है, 2035 आते आते बड़ी तेजी के साथ ये लहर पूरे समाज में अपनी चपेट में ले लेगी। आपको अंदाजा नहीं होगा। जरा गौर करो, इस्लामी तारीख में ये दौर कभी नहीं देखा गया। हमारी तारीख बड़ी सुनहरी दौर है, लेकिन मेरे भाइयों जरा गौर करो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों को यहूदियों की लड़कियों ने अपने नंगा बरहना जिस्म को दिखा करके उसको अपने तरफ माइल करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों ने क्या कहा? नहीं नहीं, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं इस्लाम को तर्क नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मरसद जो सहाबी रसूल है रास्ते में जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, जमाने जाहिलियत में उनके एक मासूका थी, बुलाती है, दावत दे रही है, आइए मुझसे जिना को दूर कीजिए। मेरे भाइयों मरसद क्या कहते हैं? नहीं नहीं, इस्लाम ला चुका हूँ, इस्लाम जिना और बदकारी से रोकता है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने जिना के ऐसे मौका फराहम होते थे, लेकिन अपने आप बचा करते थे। लेकिन हमारी कौम इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हम बदकारी के अड्डे खोल रहे हैं, जिनाकारी की करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं आता है मेरे भाइयों, हमारी माँ और बहनें सर से लेके पांव तक निकाब में मलबूस हैं, उनके हाथों में दस्ताने हैं, पांव में मोजे पहने हुए हैं मेरे भाइयों। लेकिन इसके बावजूद भी होटलों में, पार्कों में हमारी माँ और बहनें गैर मुस्लिमों के साथ दिखाई दे रही है। कितने अफसोस की बात है। पता ये चला, मालूम ये हुआ, हमने अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नकाब में बंद कर दिए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमने वो अच्छी तरबियत नहीं दी है, हमने अच्छी तालीम नहीं दी है। हमने आज स्कूलों में, कॉलेजों में अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इर्तिदाद के फितने हो रहे हैं। ये मदरसा कुल्लियतुल बनात जो जिसके बैनर तले इजलास आम है, मेरे भाइयों अपनी बहनों को, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए, इर्तिदाद से बचाने के लिए, शर्म और हया के पैकर को बरकरार रखने के लिए कुल्लियतुल बनात के अंदर दाखिला कीजिए। यहाँ अच्छी तालीम भी पाएगी, अच्छी तरबियत भी लेगी और अपने पाक दामन महफूज रखेगी। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।